हम बता रहे हैं परिमेयकरण, ठीक है। हम देख रहे हैं क्या, परिमेयकरण। परिमेयकरण आज के बाद समस्या खत्म हो जाएगा आपका बनाने का, ठीक है। परिमेयकरण खत्म नहीं होगा, बनाने का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा, सीख जाइएगा बड़ी बारीकी से। परिमेयकरण करने का अर्थ क्या है कि कभी भी आपको बटा के नीचे रूट मिले तो रूट कभी भी बटा के नीचे नहीं होना चाहिए। रूट कभी बटा के नीचे नहीं होना चाहिए। बटा को क्या करना है, हमेशा ऊपर चढ़ा देना है ना। रूट को हमेशा क्या करना है, बटा के ऊपर चढ़ाना है, कभी नहीं होना चाहिए। जैसे ये है तो इसका परिमेयकरण करने का मतलब क्या है, तो इसका परिमेयकरण कहने का मतलब है कि ये रूट को समाप्त करना, ये रूट को समाप्त करना, हटाना। तो इस रूट को समाप्त करने के लिए ऊपर भी क्या किए, रूट दो से गुना किए और नीचे भी रूट दो से गुना किए। रूट दो कहाँ से लाए, यही वाला रूट दो से ऊपर और नीचे दोनों गुना कर दिए। अब जरा बताइए कि रूट दो को काट देंगे तो फिर तो वही ना बचेगा, तो कोई फर्क पड़ा, नहीं ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब क्या करेंगे कि दो और रूट दो को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो रूट दो हो जाएगा। लेकिन देखिए रूट दो और रूट दो को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ दो होगा ना, सिर्फ दो। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या, एक ही संख्या को दो बार रूट के अंदर लिखा गया है तो एक बार क्या हो जाता है, वो बाहर लिखा जाता है, होता है ना। हाँ, तो यहाँ दो बार, एक बार रूट दो और दो बार रूट दो है ना, रूट दो गुने रूट दो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ हम दो। अब ध्यान दीजिए कि अब इसमें क्या, ये दो से दो कट जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, रूट दो, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रूट दो। बात समझ में आ गया। हाँ, अब चलिए दूसरा पर चलते हैं। दूसरा क्या कहता है प्रश्न कि 12/√6 है ना। तो रूट को समाप्त करना है तो ऊपर भी रूट 6 से गुना कर देंगे और नीचे भी रूट 6 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए 12 में रूट 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12√6 हो जाएगा। लेकिन रूट 6 और रूट 6 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 6 बाहर आ जाएगा, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। अब आपके पास क्या बचा, 2√6, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा है ना बात। हाँ, अब अगला प्रश्न को देखिए ध्यान से, इधर देखिए लिखा हुआ है 5√3, तो रूट को समाप्त करना है तो क्या करेंगे, 5 है ना, √3 से ऊपर भी गुना और √3 से नीचे भी गुना, है ना। अब देखिए 5 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा, और बट्टा में √3 से रूट गुना करके क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब देखो क्या ये कटने वाला है क्या, तो नहीं कटेगा, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि नीचे से रूट को खत्म कर देना। अब देखो 3 में रूट है क्या, नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हो, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 2 और बटा क्या, 3 - √2। अब ध्यान दीजिए, जब एक ही को संख्या था तो वही संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देते, ठीक है ना, क्योंकि उसमें चिन्ह का झंझट ही नहीं था। अब इसमें चिन्ह का झंझट है, तो 3 और माइनस क्या है, √2, तो इसी संख्या से गुना करेंगे हम। फर्क क्या रहेगा कि चिन्ह को क्या कर देंगे, परिवर्तित, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस था तो क्या कर दिए, प्लस। लेकिन यही चीज से नीचे भी करेंगे कि 3 और प्लस क्या, √2, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे दोनों एक ही संख्या से गुना किए ना, अब काट देंगे फिर तो ये बचेगा। अब ध्यान दीजिए, इसको गुना करना तो क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे 3 में, तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6, और प्लस लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, 2 से करेंगे √2 में तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब नीचे ध्यान दीजिए कि एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर, पता है ना। तो a - b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b², सॉरी a² - b² का फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा आपका, पता है, ये होता है a+b और इंटू a-b। तो यही चीज तो लिखा हुआ है नीचे, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, तो इसके बराबर ये भी तो लिख सकते हैं हम ना। तो देखिए आपके ए की जगह कितना है, 3, और बी की जगह कितना है, √2, है ना। ए की जगह 3 और बी की जगह √2, तो क्या लिखेंगे, 3 के होल स्क्वायर, है ना, और माइनस क्या, √2 के होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ध्यान दीजिए ऊपर है क्या, 6 और √2, 6 प्लस 2√2, तो क्या ये 6 में 2 है ना, क्योंकि 3 × 6 हो सकता है, 3 × 2 हो सकता है, यानी कि यहाँ से 2 ले लें, देखिए एक बार और लिख देते हैं, 2 और गुना क्या, 3 लिख सकते हैं इसको, और प्लस ऊपर वाला क्या लिख सकते हैं, 2 और गुना √2 लिख सकते हैं। तो बोले कि हाँ सर लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और माइनस
रूट दो के स्क्वायर का मतलब क्या चाहिए, रूट दो गुने रूट दो, कै बार, दो बार। तो एक बार दो लिख दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ, तो देखिए इसमें भी दो और इसमें भी दो, तो दो को कर लिए क्या कॉमन, तो यहाँ क्या बचा तीन, और प्लस क्या बचा रूट दो, लेकिन बट्टा में क्या बचा, 9 में से 2 गया तो 7। अब कटने वाला तो नहीं ना है, लेकिन मेरा मकसद था कि बट्टा में रूट ना हो, तो बट्टा में रूट है नहीं, तो यही क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गया, आगे बात समझ में। चलिए इसको बनाते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो संख्या है नीचे माइनस में, उसको क्या कर देंगे ऊपर प्लस में। देखिए ध्यान दीजिए, 4 और प्लस क्या हो जाएगा रूट 3, 4 प्लस रूट 3, और बटा में फिर क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या रूट 3 होगा ना। अब ध्यान दीजिए गुना करेंगे हम क्या, 3 को 4 से गुना करेंगे, 4 3 12, और प्लस फिर 3 को किससे गुना करेंगे, रूट 3 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 3, होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब ध्यान दीजिए यहाँ, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यानी कि 4 के क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे रूट 3 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब ध्यान दीजिए कि 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने 4 लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुने रूट 3 लिख सकते हैं बाबू, हाँ लिख सकते हैं सर। और बट्टा में देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि दोनों में 3 है, तो 3 को क्या कर लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 4, और प्लस क्या बचा यहाँ रूट 3, ठीक है। और बटा में क्या बचा आपका 16 में से 3 गया तब 13, बचा कि नहीं बचा। तो मेरा मकसद परिमेयकरण का क्या होता है कि बटा से रूट को हटाना, तो बटा से रूट हट गया 13 आ गया, अब यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कटने वाला तो है नहीं कि काट सकते इसको, तो यह क्या हो जाएगा आंसर। अब चलिए फिर चलते हैं आगे, अब समझते हैं, ठीक है। देखिए आगे ध्यान दीजिए इस प्रश्न पे, तो इस 2 प्लस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3, इसी को हम बनाते हैं। देखिए तो 2, लेकिन नीचे वाले से गुना कर, नीचे क्या है माइनस में ना, नीचे क्या है माइनस में। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस रूट क्या 3, रूट 3, और बटा फिर से क्या 2 प्लस क्या रूट 3, बात समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए कि ऊपर दोनों सेम है कि नहीं सेम है, ऊपर सेम है ना, तो जब ऊपर दोनों सेम है तो देखिए उसके लिए भी एक फार्मूला होता है क्या, ये दोनों फार्मूला होता है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है क्या, तो कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है। लेकिन इसके साथ एक फॉर्मूला और होता है, या क्या होता है ए प्लस बी और इंटू क्या होता है ए प्लस बी, ये होता है कि ना। अब बताओ कि ऐसी तो लिखा है कि नहीं लिखा ऊपर वाला, तो क्या लिख सकते हैं इसको कि 2 और प्लस रूट 3 के क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, लिख सकते हैं बाबू, तो कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। और बटा में फिर वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 के होल स्क्वायर और माइनस क्या रूट 3 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ऊपर तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इस पर तोड़ देते, इसको तोड़ दे, तो देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या 2ab, तो 2 ए की जगह क्या है 2, और बी की जगह क्या है रूट 3 हो जाएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4 में से 3 जगह तो बट्टा में तो 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब है नहीं है ना। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर से रूट, तो क्या बचेगा यहाँ 3, और प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, और रूट क्या हो जाएगा 3, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ मत दीजिएगा कि 4 और 3 7, 7 और 4 11, नहीं नहीं, इसके साथ रूट 3 लगा हुआ है, बाकी ये सब नहीं ना लगा हुआ है, तो ये अलग कैटेगरी के, ठीक है ना, तो इसमें नहीं करेंगे, वो ध्यान दीजिए। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और प्लस क्या लिखेंगे 4 रूट 3। मेरा मकसद क्या था बटा से रूट को हटाना, क्या बटा में रूट है नहीं है, तो बटा में रूट नहीं, इसका मतलब क्या है बटा में 1 है, बटा में 1 है, तो 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया 7 प्लस 4 रूट 3, समझ गया। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है ना, इसी फॉर्मूला पर इसको ही बनाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे ना बाबू, अरे किसी को दिक्कत नहीं ना, हाँ होना भी नहीं चाहिए। चलो ध्यान दो इधर देखो,
इसी को बनाते हैं। यहाँ गुना करेंगे किससे, तो 2 और प्लस रूट 2 से। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब ध्यान दो, तो नीचे भी उसी से गुना करेंगे 2 और प्लस रूट किससे, 2 से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि सर यहाँ तो सेम था तो इस तरह के लिख दिए, लेकिन यहाँ तो अलग अलग है ना, अलग अलग। तो देखिए कैसे गुना करना है। पहले आपको जो इच्छा लगे, गुना करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन जो हम बता रहे हैं देखिए ध्यान दीजिए। पहले आप इसको उठा लीजिए 3 को, ठीक है, पहले 3 को लीजिए और 3 से कीजिए 2 को गुना, ठीक है, तो कितना का 3 दूनी के 6। कोई दिक्कत, आगे क्या चिन्ह लगा हुआ है, प्लस, तो क्या लगा देंगे प्लस। फिर 3 को कीजिए रूट 2 से गुना, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए 3 से कोई मतलब है नहीं है, 3 का खत्म। ठीक है, अब किससे मतलब है, रूट 5 से, लेकिन माइनस से भी तो मतलब है ना, तब माइनस रूट 5 से मतलब है। माइनस रूट 5 को 2 से किए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 5 हो जाएगा। और फिर देखिए माइनस रूट 5 को रूट 2 से गुणे किए तो क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन 5 और रूट कितना, 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपके पास, 2 के स्क्वायर, 2 के होल स्क्वायर और माइनस क्या, रूट 2 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ा समस्या और अगर समझने में, देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम बनाते हैं। हाँ, अब देखिए इसके साथ भी रूट लगा हुआ है, इसके साथ भी रूट लगा हुआ है और इसके साथ भी रूट लगा हुआ है ना। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यही है कि सबके साथ अलग अलग रूट लगा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6, ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे 3 रूट 2, ठीक है, और माइनस क्या लिखेंगे 2 रूट 5, और माइनस क्या लिखेंगे, देखिए रूट के अंदर क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10, क्योंकि दोनों तो रूट में ना है, तो दोनों के रूट में गुना कर दिए। अब देखिए कोई अलग होने वाला है का, हो सकता है, हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो सकता है। और बट्टा में क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए तो 2 दूनी के 4 और यहाँ क्या हो जाएगा -2, तो बट्टा में क्या बचेगा 2। अब ध्यान दीजिए 6 को 6 लिख दिए, प्लस देखिए 3 रूट क्या हो गया 2 हो गया, इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा, 3 रूट क्या हो गया 2 हो गया। और फिर क्या हो गया, देखिए इसमें भी रूट 5 है और इसमें भी रूट 5 है कि नहीं, तो इतना आंसर हो सकता है, लेकिन छोटा करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, -√5, -√5, ठीक है, -√5 और इंटू क्या लिख सकते हैं यहाँ, माइनस की प्लस 2, ठीक है, +2 और प्लस क्या √2, +√2, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो फिर यहाँ से -√5 से 2 में गुना करेंगे तो -2√5 हो जाएगा, और -√5 से +√5 में गुना करें तो प्लस माइनस माइनस -√10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बटा में कितना हो जाएगा आपका 2। 2 तो कोई कटने वाला तो है नहीं कि और कॉमन लेके काट सके, नहीं ना काट सकते हैं। तो जब नहीं काट सकते हैं तो इसको इतना ही क्या कीजिए, आंसर आप छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप बटा 2 लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, आंसर होता परफेक्ट, है ना। समझ गए बात को कि नहीं समझे, आगे समझ में ना आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, और है क्या, देखिए ध्यान दीजिए, और है लिखा हुआ है कि 6 + √2 और बटा √2, तो √2 है तो सेम से करेंगे, ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 6 को √2 से गुना किया क्या हो जाएगा, 6√2 और प्लस 2√2 हो जाएगा ना, होगा ना 2√2, इससे गुना करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, क्या होगा, सिर्फ 2 ही तो होगा ना यहाँ। क्यों 2 होगा भाई, 2 इसलिए होगा ना कि 2 बार √2 है तो 1 बार 2 लिख सकते हैं, और बटा में देखिए 2 बार √2 है तो क्या 1 बार 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है कि नहीं, तो 2 को लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, 3√2 बचा बाबू। अब गुना करके देखो, इसको गुना करोगे तो 3 दूनी का 6√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और प्लस यहाँ क्या लिख देंगे 1, हो जाएगा 1, और बट्टा में क्या लिखेंगे 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा बाबू 3√2 प्लस कितना 1, ये क्या होगा इसका आंसर। बात समझ में आया। चलिए आगे ध्यान दीजिए इस प्रश्न के ऊपर, इसमें भी क्या करेंगे, √2 से हम कर देंगे गुना, ठीक है ना, तो बट्टा में क्या हो जाएगा √2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा ना। अब ध्यान दीजिए
तो √2 से √2 में गुना किया क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा आई √6 होगा कि नहीं होगा। दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों को गुना करके लिख दिए। अब बटा में क्या हो जाएगा √2 2। लेकिन क्या इसे कटेगा अब, ये नहीं कटने वाला है। इसमें से 2 नहीं कॉमन ले सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर है ना सब, तो इसको इतना ही क्या करेंगे हम आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, बस इतना होना चाहिए कि बटा में रूट नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान हो आप लोगों को कि बटा में रूट नहीं आना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। इसमें लिखा हुआ कि 2 माइनस √3, इसका नियम क्या कहता है कि जब नीचे दिया हुआ हो चिन्ह का प्रयोग किया हुआ हो तो हम चिन्ह को क्या करते हैं बदल देते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 प्लस √3 लिखेंगे ना हो, और बटा में क्या लिखेंगे फिर से वही अंक 2 प्लस √3। ठीक है, अब देखिए अब 5 से 2 को गुना किया क्या हो गया 5 दूने के 10, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिए, और क्या होगा 5√3 होगा कि नहीं 5√3 हो जाएगा ना। और बटा क्या हो जाएगा देखो a² यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस क्या √3 का स्क्वायर। अब देखिए 10 हो जाएगा, इसमें 5 है ना जी, तो 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो 5 को किए बाहर तो क्या बचा यहाँ 5 दूनी के 10 और प्लस 1 बचा तो 1 लिखे क्या नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, लिखेंगे ना। और बटा में कितना 2 दूनी के 4 और माइनस क्या 3। अब 4 में से 3 के तो 1 तो बचेगा ना, यानी क्या हो गया 5 2 प्लस √3 क्या 3 है ना, 5 इंटू 2 प्लस √3। अब बटा में क्या 1, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, और आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों जो देख रहे इस वीडियो को कि इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा कि आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, हमको भी पता चले। ठीक है ना, इस प्रश्न का आंसर कहाँ लिखना है कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर लिख देना है कि आप लोग कितना सीखे या नहीं सीखे। ठीक है, हम बारीकी से सिखा रहे हैं, और अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न हो तो हमको भेज दीजिए, हम उसको बना देंगे सोल्व कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।